नमस्कार, आदाब। आपका मेरी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज 15 अगस्त है, हमारी यौम आज़ादी का दिन है। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज से मैं आपको सुना रहा हूं इस्मत चुग़ताई साहिबा का नॉवेलेट दिल की दुनिया। आज इसकी पहली किस्त सुनिए। एक्सक्यूज मी। कैसा अजीब और पुरअसरार वक्त होता है जब एकदम आंख खुले और ये पता ना चले कि झुटपुटा हो रहा है या पाँव फट रही है। अपना सर किधर है और पैर किधर, कहाँ सोए थे कहाँ जागे। उस वक्त सर पैर की सिमत मालूम करना कितना जरूरी हो जाता है। अगर फौरन ना मालूम हो तो हमेशा हमेशा के लिए खो जाए। बचपन में तो रोना आने लगता था, फिर किसी नामालूम सिमत से एक वजनी धमोका पड़ता और हमें फौरन अपने वजूद का अता पता मिल जाता। यकलख्त हंसी के फव्वारे छूटने लगते और हम अपने वजूद का मजीद सबूत देने के लिए फौरन मुर्गियों को खरीदने लगते या आपस में कुत्ते के पिल्लों की तरह एक दूसरे से गुज जाते। तब अम्मा हमें दफान होने का हुक्म देती। हम हंसी खुशी दफान हो जाते और बाग में अधखिली कलियां चुनकर झोलियां भरने लगते, यहां तक कि अंधेरा हो जाता। अली बख्श लालटेनों का गुच्छा सदर दरवाजे के टाट के पीछे से अंदर बढ़ा देते। बत्तियां उकसाकर लालटेनें घर के कोने कोने में पहुंचा दी जाती और अंधेरों में खोए हुए दरो दीवार फिर लौटाते। फिर चौकीदार सीढ़ी पर चढ़कर सदर दरवाजे की चौकोर बत्ती जला देता। पौधे एकदम झिझक कर तारीकी में खिसक जाते और हमारे कुर्तों की झोलियों में फूल खिलने शुरू हो जाते। तब बेकार ही डर लगने लगता। एक जर्दरू गिरगिट गाल फुलाए किच किच मुंह में जहर घोलता, फिर सुर्ख अंगारा होकर छलांगे लगाता इमली के दरख्त पर दौड़ जाता और हमारे पैर मोमबत्तियों की तरह पिघलने लगते। उसी समय दूर तराई में वो पुरअसरार आवाज लहराती सनसनाती फैल जाती, कन्हैया तोरी, मुरली बैरन भई। हम भाग खड़े होते और सदर दरवाजे का पर्दा उलेचते घर में गोता मार जाते। फूलों से भरी झोलियां बड़ी बूढ़ियों की जाय नमाज पर उलटकर हम उनके आंचलों में पनाह गजी हो जाते। दादी अम्मा जल्दी से आयतुल कुर्सी छू कर दो। जब दादी अम्मा की अहमद हुसैन दिलदार हुसैन के क़िवाम में बसी हुई छू हमारे चेहरों पर पड़ती, तब कहीं जाके जान में जान आती। कन्हैया तोरी तोरी, मुरली बैरन भई, आवाज दूर और दूर हो जाती, फिर गुम हो जाती। सिर्फ हवा की साएं साएं रह जाती। हमारे अब्बा नए नए बदली होकर बहराइच आए थे। हमारी 2 मंजिला वसी कोठी के सामने ही सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह थी। पहलू में पाई बाग था, जहां हमारी जागती हुई जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजरता था।
कोठियों की कतार के बाद एक बहुत बड़ी सी बावली थी जिसमें पुर चला करता था। पिछवाड़े भुट्टों के खेत थे। दूसरी तरफ एक सफेद मस्जिद थी और दूर तक हार श्रृंगार, बेला, चमेली और मोगरे के पेड़ चले गए थे। मस्जिद से जरा हटके कब्रिस्तान था और नहर के किनारे खरबूजों के खेतों के बाद मरघट था। हमें उन दोनों मकामात से बेहद डर लगता था। ये पुरअसरार आवाज उसी तरफ से आती थी और उस तरफ से आने वाली हर शय खतरनाक लगती थी। जब शरारत करते, उधम मचाते तो उसी आवाज से डराया जाता। डाई ने कच्चा चबा जाएगी, बदरू है, अकेले दुकेले पकड़ लिया तो टोना कर देगी। सुना है घाघरा नदी में कोई बारात डूब गई थी, दुल्हन भूतनी बनकर तराई में भटक रही है। उस आवाज में एक और खासियत थी कि जब भी ये आवाज सुनाई देती तो कुत्सिया खाला पर दिल का दौरा पड़ जाता। दांती भींच कर मुंह से फेन निकलने लगता और घर मातम कदा बन जाता। या कभी कादिर कुत्सिया के दूल्हे को हाजिर करो, नानी बीवी झूम झूम कर गिड़गिड़ाती। मगर कभी कादिर तो ऐसे कानों में तेल बैठे थे कि किसी की सुनते ही न थे। कुत्सिया खाला के दूल्हा को हाजिर करने के बारे में कुछ गौर फरमा रहे थे। उनकी शादी को 10 बरस होने को आए थे। शादी के बाद दूल्हा को फौरन ही नाना जी ने विलायत भेज दिया था कि यही शर्त थी शादी की। वहां से वो उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक एक अदद मेम लटका लाए और मैनपुरी में प्रैक्टिस करने लगे। इसलिए कुत्सिया खाला वजीफे पढ़ती, चिल्ले खींचती और जब वो नाकाम साबित होते तो दांती भींच के दौरे डाल लेती और गरीब कर भी क्या सकती थी। उन्होंने सरताज मन सलामत के नाम दर्जनों खत भेजे। मुझे मेम साहब की आया समझकर ही रख लीजिए, एक कोने में पड़ी रहूंगी, अब दोनों की खिदमत करूंगी, झूठन खाऊंगी, उतरन पहनूंगी और मुंह से उफ कर जाऊं तो जो चोर की सजा सो मेरी। आप मालिक हैं, मैं आपकी लौंडी, मेरे लिए इससे बढ़ के क्या खुशनसीबी होगी कि आपके कदमों में दम निकले, वगैरह वगैरह। मगर सरताज ने जवाब देना भी हिमाकत समझा। आमतौर पर कुत्सिया खाला का लोगों से यही कहकर तारुफ कराया जाता था कि भाई ये है कुत्सिया जिनके मियाँ ने मेम डाल रखी है। लोग खासे मरूब हो जाते। उस वक्त कुत्सिया खाला भी अपनी नामुरादी भूलकर फख्र करने लगती। उनकी सौत हाकिमों की बेटी थी। क्या अजब, बादशाह सलामत से दूर दराज का नाता भी हो, हर कोई मेम थोड़ी डाल सकता है। एक तरह से मियाँ ने मेम सौतन लाकर उनकी इज्जत अफजाई की थी। कोई धोबन और चवारन भी डाल सकते थे। कुत्सिया खाला की 15 बरस की उम्र में शादी हुई। 6 महीने माफ कीजिएगा, कुत्सिया खाला की 15 बरस की उम्र में शादी हुई। 6 महीने मियाँ विलायत को सिधार गए। 2 साल तक तो दीवानगी से इश्क चलता रहा। हर वक्त सर औंधा किए या मियाँ को खत लिखा करती या आया हुआ खत पढ़ा करती। फिर खत फीके पड़ने शुरू हुए, फिर ठंडे पड़ गए।
ये खत लिख लिख के दीवानी हो गई। वहां से जवाब नदारत। फिर बुरी बुरी सुनावनियां आने लगी। पहली जंग अजीम के बाद मेमों का भाव गिर गया था, इसलिए जो विलायत जाता बहती गंगा से मछली मार लाता। मगर कुत्सिया खाला के मियाँ निराले थे, और भी लोग मेमे ला रहे थे। छुटे 6 माह हिंदुस्तानी बीवी को सूरत तो दिखा जाते थे, उन्होंने तो ऐसी चुप साधी कि उलट के खबर ही न ली। जब ही तो उर्स पर कव्वाली होती तो कुत्सिया खाला को दौरा पड़ जाता। आसपास कहीं शादी होती तो उनकी दांती भिज जाती। कोई दूर कहीं रात के सन्नाटे में बिरहा गाता, उनके मुंह में फेन आ जाते। खास तौर पर यह पुरस्कार आवाज जब भी उन्हें सुनाई देती, बेकल होकर टहलने लगती, उंगलियां चटखाती, आंचल मरोड़ती और दौरा डाल लेती। हम कलियां चुन रहे थे, झोलियां छलक रही थीं, मगर हमें सदर दरवाजे के चौकोर कंदील के रोशन होने का इंतजार था कि यकायक वो आवाज बिल्कुल हमारी पुश्त पर लहराई। रोंगटे खड़े हो गए। हमने चौंक कर देखा। वो मस्जिद के पिछवाड़े पुराने कब्रिस्तान में टूटी फूटी कब्रों के दरमियान आंधी में गिरे हुए एक बरगद के दरख्त के तने पर कुछ रूठी सी बैठी थी। वो गाते गाते रुक गई। हमारे पैर भूसा भरी बोरियों की तरह धंसने लगे। छोड़ो हमरा आंचल। वो अपनी पुश्त की तरफ मुड़कर किसी को डांट रही थी। हम गिरते पड़ते बिसोरते भागे। उसका आंचल कोई नहीं पकड़े था, वहां कोई नहीं था। वो एकदम तो नकर खड़ी हो गई और आंचल झटक कर हंसती हुई तेज तेज भागी, जैसे कोई शरीर उसे पकड़ने दौड़ रहा हो। तेज तेज चलती वो पेड़ों में गुम हो गई। तब हमारी घिग्गी बंधी और पैरों का भूसा बिखरने लगा। मेरठ में मिलेंगे दोनों जने, दूर उसकी आवाज ने लहरा लिया और हम गड़ाब से पर्दा पार। तुम सैया काले, हम गोरे, आईने में दिखेंगे दोनों जने। उनकी आवाज फिरकी की तरह थिरकने लगी और हमारी पीठ पर मोती पिरोने की सुइयां सी चलने लगी। तुम सैया मोटे, हम दुबले, कांटे में तुलेंगे दोनों जने। कैसे इत्तेफाक की बात थी। कुत्सिया खाला के दूल्हा काले भी थे और मोटे भी, मगर मेरठ में मिलने के कोई आसार न थे। फिर वो दौरा ना डालती तो क्या करती। नानी बीवी को तो फुर्सत ना थी। दादी अम्मा अभी भी तस्बीह पर बुदबुदा रही थी। उनकी बहन दादी भी ने छू की, तब भी खौफ दूर न हुआ। उफ, कितनी दादियां, नानियां, खालाएं, फूफियां भरी पड़ी थी, मगर कौड़ी काम की नहीं, छू तक में दम नहीं। ऊके मुंह न लगा करो बिटिया। मुजावा ने जब हम जुमेरात को दरगाह पर फूल चढ़ाने जाते तो वो कहा करते, बड़ी खतरनाक औरत है। क्यों? बड़ी मनूस है। माई बाप कसम सबका खाए गई। खा गई? हम समझे सचमुच नमक मिर्च छिड़कर खा गई। अकेले मां पाएगी तो तुमरा जीव निकाल के खाए जाइए। कमबख्त ने और डराया। क्या डायन है? और क्या? लाहौल वाला कुंवर, क्या बकवास है।
नहीं बच्चों, बेचारी पागल है। शाह साहब ने मुजावर को डांटा। पागल? शाह साहब की बात हमें पसंद नहीं आई। सारा रूमान खत्म हो गया। सिर्फ पागल है, और वो भी मजेदार पागल नहीं। ना उसमें से बदबू आती है, न कपड़े फाड़ती है, न ईंटें मारती है। बस जब देखो गा रही है, गा रही है। सैया तोरी गोदी फूल गेंदा बन जाऊंगी, बलमा तोरी गोदी। आवाज बड़ी मीठी थी। जब ही तो कुर्सिया खाला तड़पा करती थी। अच्छी भी अमा निगोड़ी को बुलवा लीजिए ना, जरी गाना सुनेंगे। ना बेटी, मुई पागल को क्या बुलाओगी? अच्छे भले घर की लड़की, पर्दे वर्दे को आग लगा, हिंडो हिंडो फिरे। सुना है उसका साया है। सारी बारात घाघरा नदी में डूब गई। ये तैरती रही 3 दिन तक, जानो किसी ने हथेली लगा दियो। पर दुखिया गाती अच्छा है। कुत्सिया खाला को गाना सुनने का जुनून था। जब शब्बीर मामू नाते पढ़ते तो उनकी आंखों से नदी नाले बह निकलते। तुम पे कुर्बान मेरी जान रसूल अरबी, तुम पे कुर्बान मेरी जान रसूल अरबी, वो गाते। और कुत्सिया खाला आंचल में नाक दबाए सिसकियां भर भर के झूमती। सब तने बैठे रहते और उस दौरे के पढ़ने का इंतजार करते तो शब्बीर मामू के आने और नाते पढ़ने पर जरूर पड़ जाता। खाला के हाथ टेढ़े हो जाते, आंखें निहोड़ लेती और मुंह से झाग उबलने लगता। नानी दादी दौड़कर उन पर आयतें पढ़कर दम करती। शब्बीर मामू दूर चौकी पर बैठे अपने हाथों की लर्जिश छुपाया करते और जब तक उन्हें चैन न आ जाता बेकरार सदर दरवाजे के पास टहला करते। शब्बीर मामू कुत्सिया खाला के रिश्ते में देवर होते थे। गरीब वालिदैन के निहायत मिस्कीन, फुसफुसे और मरघल्ले से इकलौते बेटे। और बहन भाई पैदा न होकर ज्यादा मजे में रहे, वरना हमारे उन्हीं जैसे फुसफुसे और मरघल्ले बहुत से मामू होते, बड़े ही दुबले पतले और कुत्सिया खाला से कोई गज भर ऊंचे, बिल्कुल ऊंट की तरह कुम निकाल कर लंबे लंबे डग बढ़ते चलते। शब्बीर भाई कुछ सुनाइए। कुत्सिया खाला उनके आने पर गमनाक आवाज में फरमाइश करती। सुनाइए ना, जरी जी ठहरेगा। क्या सुनाऊं, आज गला खराब है। वो हमेशा एक ही उज्र पेश करते, फिर जरा गला साफ करते, आंखें मिचमिचाते, नथें फुलाते, दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के दरमियान लटका लेते और सुन ए बाद सबा तू जा, निबे तैयबा अगर गुजरे, तू जाकर थामना बाबे हरी में पाक के पर्दे। बड़ी साफ निथरी हुई नर्म आवाज में वो गाते। उस वक्त मुझे बहुत तरस आता। बादे सबा कब वक्त भी कानों में तेल डाले बैठी थी, ना उनकी सुनती थी न जानिब तैयबा जाती थी। सबको मालूम था कि शब्बीर मामू को कुत्सिया खाला से उन्स था, मगर क्या मरघल्ला और ऊंधा हुआ आशिक था। घर की और सियानी लड़कियों लड़कों का भी इश्क था। क्या दंदनाता, जकंदे मारता, जब देखो धेंगा मुश्ती हो रही है, कोनों खतरों में दबोचा जा रहा है। अकेला पाया और भिंबोर डाला,
ताश के बहाने छीन झपट, पचीसी की कौड़ियां छीनी जा रही है, घर के बड़े बूढ़े डांट रहे हैं, जन्म में थूक रहे हैं, मगर चिकने गड़े खी हंसे जा रहे हैं। मगर शब्बीर मामू तो पास लग के भी न बैठे, कभी छोटी उंगली भी न छुआई। वो शिजरे ममनू जो थी, किसी और की अमानत, जो उन्हें रख के भूल चुका था। 25वां खत्म होकर 26वां साल लगा था कि मांग में पक्के बाल चमकने लगे। सभी चाहते थे जल्दी से बूढ़ी हो जाए कि किस्सा खत्म हो। ना भाई, हम पगलिया का ना ही बुलावे जावेंगे। दाना दलने वाली सड़ांदी पठानी बुआ से कुर्सिया खाला ने खुशामद की तो टका सा जवाब दिया उसने, खसम खानी ढेला मारत है। भाई कमाल है उसे मर्दुए छेड़ते नहीं। कोई और सरी की होती तो तिक्का बोटी हो जाती। नामुराद बनी ठनी 16 सिंगार किए रात बिरात जंगलों में घूमती है, डर नहीं लगता? चची बी ने पूछा। अरे ऊ का काहे का डर, मजाल को ऊ की तरफ टेढ़ी आंख से देखे। पठानी बोली, क्यों, क्या शेरनी है, फाड़ खाएगी? अकेली दुकेली घूमती है। अकेली ना ही घूमत है, ऊके मियाँ जो संग होते हैं। मियाँ कौन? बाले मियाँ। लो और सुनो। ऐ चल हट दीवानी, चल हट का, कसम से मियाँ की प्यारी है, अपने गाजी मियाँ की बंदनी है। पठानी बुआ ने तफसील से बताया कि वो गाजी मियाँ की महबूबा है। हालांकि गाजी मियाँ को जामे शहादत पिए 400 साल से ऊपर हो चुके हैं। इश्क सदियों के हेर फेर का कायल नहीं। गाजी मियाँ के मज़ार पर हर साल उर्स होता। दूर दूर से कव्वाल और गवैया आते। हर फिरके और हर मजहब के लोग, बूढ़े जवान बच्चे औरत मर्द जियारत के लिए हाजिर होते। मन्नतें मानी जाती, मुरादें पूरी होती। हर जुमेरात को शहर की और आसपास के कस्बों की तवाइफें नजराना लेकर आती। मियाँ की शान में गजलें, ठुमरियां, दादरे गाती। जब किसी नोची की नथनी उतारी जाती तो पहले वो मियाँ के मज़ार पर हाजिर होकर मुजरा गुजारती। मई जून की शोलाबार गर्मियों में मेला लगता। अकीदतमंद महीनों पहले से आकर पड़ाव डाल देते। ऐन मेले के दिनों में इतनी खलकत जमा होती कि आसपास कई मील तक तिल धरने की जगह न रहती। दरगाह के बुलंद दरवाजे के आगे दल बादल ताना जाता। जायरीन आते, फूलों का दोंदा, मिठाई और पैसे शामियाने पर उछाल देते। मुख्तलिफ गांव और कस्बों से झंडे आते। 60-60 फुट के बांसों के सिरे पर स्याह या सफेद बालों का गुच्छा आवेजा होता। उसके नीचे 50 का फुरेरा लहराता होता। जिसकी मन्नत पूरी होती वो मज़ार पर झंडा चढ़ाता। ढोल ताशे बजाते, कूदते उछलते दरगाह के सामने पहुंचकर एक हल्का बना लेते। बीच में एक मजबूत सा आदमी झंडा लिए होता। सहारे के लिए उसके सिरे पर रस्सियां बांधकर 4 आदमी ताने रहते कि झंडा सर निगू ना हो जाए। फिर वो पहलवान
उस झंडे को ऊंचा उठाकर रक्स करता, अजीब अजीब करतब दिखाता। कभी झंडा माथे पर साध कर थिरकता, कभी दांतों पर रख के झूमता। जब सब पसीना पसीना हो जाते या शायद वक्त खत्म हो जाता, क्योंकि दूसरे झंडों के जुलूस मुंतजर होते कि एक झंडे का नाच खत्म हो तो दूसरे को मौका मिले। फिर थके हारे झंडे को जहाज के मस्तूल की तरह फुरेरे में लपेटकर कंधों पर रख के बुलंद दरवाजे से अंदर ले जाया जाता और दूसरे झंडे का नाच शुरू हो जाता। मेले के खात्मे पर झंडे नीलाम कर दिए जाते थे। हमारी अम्मा हर साल ये झंडे खरीद कर उन्हें चौकियों पर जाजिमों की तरह इस्तेमाल करती थीं। ये जाजिमें सूजनकारी का लाजवाब नमूना हुआ करती थी। खद्दर पर मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों की कतरनों से हाथी घोड़े बने होते थे। कहीं फौजें नेज़े उठाए जा रही हैं, कहीं ऊंट सवारों की कतारें, कहीं भेड़ बकरियों और गायों के रेवड़, कहीं राज़ो नियाज में मसरूफ औरत मर्द। हम घंटों चौकियों पर लोट लोट कर नजारे करते, मगर जी न भरता। झंडों के अलावा जिसकी भी मन्नत पूरी हो जाती, वो खुशनसीब सोने चांदी के पुतले, मेज कुर्सी, मसहरियाँ और बर्तन हस्बे वादा चढ़ाता। फिर गाजी मियाँ की शादी की रस्में शुरू हो जाती। बुलंद दरवाजे पर नौबत रखी जाती। बड़ी ही उकता देने वाली ताल में सुबह तड़के से बजना शुरू हो जाती और रात गए तक बजा करती। गिरोह के गिरोह आकर नौबत बजाने वालों को घेर लेते। फिर दो चार मनचले कानों पर हाथ रख के बिरहा गाने लगते। एक गिरोह शल होता तो दूसरा उसकी जगह आ जाता। आसेब ज़दा औरतें मियाँ की चौखट पर भूत उतरवाने आती, बाल खोलकर सर धुनती। जब मंत्र पढ़ने वाले धूनी देते तो चीखें मारकर बेहोश हो जाती। फिर होश में आकर झूमने लगती। जबरदस्त किस्म का भूत होता तो कई दिन हो जाते, डटा रहता। लाल हरे डंडों से भूत की खबर ली जाती, तब बड़ी मुश्किल से जान छोड़ता। फिर सेहत पाने वाली दरगाह पर चढ़ावा चढ़ाती और खुशी खुशी रुखसत हो जाती। 5 तारीख को पंखा उठता, फिर 7 को संदल और 9 को मेहंदी। उसी शब को गाजी मियाँ का कुर्ता, जिस पर मुकम्मल कलाम मजीद लिखा हुआ था, जियारत के लिए खोला जाता। खलका टूट पड़ती। 11 तारीख को बारात चढ़ती। राधाबाई उर्फ जोहरा बीबी रुदाली की बाल विधवा मियाँ को दिल दे बैठी। गाजी मियाँ ने उसे ख्वाब में बशारत दी और उसे स्वीकार कर लिया। वो मज़ार पर धूनी रमाकर बैठ गई। रोज अपने आंसुओं से मज़ार को स्नान कराती और बालों से फर्श झाड़ती। उसका बाप तेली था, वो उसे जबरदस्ती घसीट लाया, मगर राधा अपनी जिद पर अड़ गई। राधा नाम की सभी लड़कियां बड़ी जिद्दी होती हैं। बबांगे दहल वो अपने इश्क का ऐलान करती हैं। सारी जिल्लतें और बदनामियां हंस के झेलती हैं। तन मन धन की बाजी लगा देती हैं और पांसा उन्हीं के हक में पड़ता है। मुखालिफ हवाएं उनके जज्बे इश्क के आगे सर झुका देती हैं। फिर लोग उनके उस जज्बे की पूजा करते हैं, उनकी शान में गीत गाते हैं और उन्हें देवी का स्थान बख्शते हैं। गाजी मियाँ की राधा को अंगारों पर चलना पड़ा और कांटों में घिसटना पड़ा। उसकी मां ने उसे 4 चोटकी मार दी। बाप ने भीगी रस्सी से उसकी खाल उधेड़ दी और भैंस के खूंटे से बांध दिया और सारे गांव ने उसके मुंह पर थूका। आधी रात को
जब भूखी प्यासी राधा जख्मों से चूर गोबर में लथपथ दम तोड़ रही थी, तो गाजी मियाँ ने अपने आंसुओं से उसके जख्म धोए, उसे अपनी मुकद्दस छाती से लगाया और अपने खूने जिगर में शहादत की उंगली डुबोकर उसकी मांग भर दी। जब मतवाली मीरा ने अपने गिरधर गोपाल से प्यार किया तो दुनिया ने उसके जिंदगी में नाग छोड़ दिए और जहर का प्याला दिया, और फिर कृष्ण मुरारी की मुरली जाग उठी और नाग फूलों की माला बन गया। जहर का प्याला अमृत से छलक पड़ा। सुबह सवेरे रुदोली वालों की आंख खुली तो मंदिरों में घंटे बज रहे थे और मस्जिद के बुर्ज से अजान गूंज रही थी। राधा चंदन में बसी शाहाना जोड़ा पहने फूलों की सेज पर अबदी नींद सो रही थी। जिस्म पर एक खराश का निशान भी न था। कुंदन की तरह शरीर जगमगा रहा था। मांग में सिंदूर मुस्कुरा रहा था। रुदौली वालों की जान निकल गई। पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि बेटी पराए घर की हो चुकी, अब मैके में उसका क्या काम। लिहाजा दुल्हन को ससुराल पहुंचा दिया गया। हिंदू उसे राधा कहते हैं और मुसलमान जोहरा बीबी। मजार के कदमों में उसकी सादा सी कब्र थी। पायती इमली का एक जफावरी पेड़ हुआ करता था, जिसकी छाल जलाने से संदल की खुशबू आती थी। हर साल रुदौली वाले गाजी मियाँ की बारात लेकर आते हैं। सरे शाम ही से बच्चों को सुला दिया जाता है कि रात को 3 बजे बारात पहुंचे तो जगा दिया जाए। जो ही जानी पहचानी शहनाइयों की आवाज सुनाई देती, सबको जगा दिया जाता। मुंह पर जल्दी जल्दी पानी के छपके मार के सोई सोई आंखों से बारात देखने को कोठे पर चढ़ जाते। कितने साल हो गए, मगर आंखों में अब तक वो बारात सजी हुई है। आगे आगे सफेद घोड़ा, सोने चांदी के जेवरात में गर्क फूलों से ढका हुआ। सहरे की लड़ियां घोड़े के सुमों को चूमती। वो देखो वो बाले मियाँ, हमें वाकई वो घोड़े पर बैठे नजर आने लगते। उसके पीछे सुर्ख शबनम के पर्दे पड़ी पालकी, जिसके वस्त्र में कलाम मजीद रखा होता और एक शमा रोशन हो जाती। दुल्हन दुल्हन हम मशहूर हो जाते। शमा की लौ थरथराती हुई सुर्ख शबनमी पर्दों के पीछे से बिल्कुल शर्माई लजाई दुल्हन की तरह लगती। दुल्हन के बाद बाराती हाथों में रुपहली सुनहरी मोतियों की झालरें, छोटी छोटी छतरियां जिन पर सलमा सितारे का काम किया होता था, खिड़कियों की तरह घुमाते, झूमते, नाचते, जूक दर जूक उमड़ते चले आते। आंखें खैरा हो जाती। कई कई दिन तक पुतलियों में छतरियां नाचती रहती। पुतलियों में छतरियां नाचती रहती। तो ये था इस्मत आपा के नॉवेलिट दिल की दुनिया की पहली किस्त। माफ कीजिएगा, जुमला गलत हो गया। ये थी इस्मत आपा के नॉवेलिट की पहली किस्त। इसका उन्वान है दिल की दुनिया। कल फिर आऊंगा और आपको दिल की दुनिया की दूसरी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।